तो शायद भाई हमारे लिए तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि मैच के एक ऐसा मैच के जिसके अंदर बेन डकेट के फास्ट पेस और जारहाना इनिंग्स की वजह से चांसेस मिलने के इम्कानात थे, स्लोनेस नहीं थी, रन्स बन रहे थे, और दूसरी जानिब जो आखिरी सेशन में जाके जो धड़ाधड़ विकेटें गिरी। योर थॉट्स ऑन इट? देखिए आखिरी आधे घंटे में बिल्कुल चेंज हो गया मैच और 18 गेंदों में इंग्लैंड की 4 विकेटें गिर गई। रूट आउट हुए, हैरी ब्रूक आउट हुए, डकेट आउट हुए और फिर बैरी स्टोक आउट हुए। इंग्लैंड वाले इसी तरह खेलते हैं, जारहाना अंदाज में, वो डर के नहीं खेलते और वो अपने शॉट्स खेलने के लिए आते हैं ग्राउंड में, और उसमें आपको सामने वाली टीम को चांस मिलता है। कल साजिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नुमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और फिर पिच ने भी उनका साथ दिया। जिस गेंद पे हैरी ब्रूक आउट हुए वो अच्छी खासी टर्न होके आई और वो बैक फुट पे जाते हुए बोल्ड हो गए। तो साजिद ने इवन ऑली पॉप जिस बॉल पे बोल्ड हुए थे वो तो आप देखिए यॉर्कर लेंथ से टर्न हुई थी अंदर, और ऑली पॉप भी बिल्कुल उसी तरह पे आउट हुए। तो साजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मजेदार जुमला कहा। उन्होंने कहा मैं पहला टेस्ट मैच टीवी पे देख रहा था अपने घर में पेशावर में और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं खेलने आऊंगा। दूसरा टेस्ट एकदम से मुझे कॉल आई और मैं ये नोट कर रहा था कि कौन बैट्समैन किस तरह खेल रहा है। तो मैंने हैरी ब्रूक और जो रूट को देखा कि ये ज्यादा बैक फुट पे जाके खेलते हैं, तो मैंने उसी हिसाब से बॉलिंग की। तो ये एक स्ट्रेटजी काम कर रही है, मुझे लग रहा है हमारे भी चांसेस हैं फिर घर बैठ के एक मैच देखें, सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करें, उसके बाद फिर मैदान में उतरें। क्यों शायद साहब? शायद भाई फिर आप भी खासी विकेट ले सकते हैं। ये ऐसे प्लेयरों को समझ आती है, अकल आती है। हम भी जाहिर इतने अच्छे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, हमें बहुत सी चीजें पता होती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेयरों में ट्रांसफर हो। गेम अवेयरनेस और मेंटल और फिजिकल जो फिटनेस होती है ना प्लेयर की, वो बहुत जरूरी है और साजिद ने उसमें काफी मुतासिर। अच्छा ये बताएं शायद साहब कि ना 3 हमारे जो खिलाड़ी हैं, जाहिर है बड़े नाम सीनियर खिलाड़ी, उनकी जगह अब दूसरे खिलाड़ी खेल रहे हैं इस मैच में। सो माहौल कैसा है वैसे टीम का, सारी सूरत हाल और चेंजेस को लेके? चेंजेस होती है, नए लड़के आते हैं और जाहिर है ये डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर है। साजिद भी मुझे अच्छी तरह याद है 4 साल पहले मैंने ही तौसीफ भाई को, तौसीफ अहमद को कहा कि ये मैंने स्टैट देखा है लड़के का, ये पेशावर का लड़का है, 400 रन इसने बनाए और इसने 35 आउट किए, कौन है? तो तौसीफ भाई ने कहा कि ये अच्छा ऑफ ब्रेक बॉलर है। फिर हमने इसका नाम काफी टीवी पे लिया, काफी लिखा भी इसके बारे में और फिर हमें खुशी हुई कि उसको हमारे लिखने पर, हमारे बोलने पर चांस मिला। इसी तरह कंट्रीब्यूशन होता है आपका मीडिया का और क्रिकेट एनालिस्ट का और क्रिकेट प्लेयर्स का। और नए लड़के आए, उन्होंने परफॉर्म किया, जिससे कामरान अकमल ने सेंचुरी बनाई, कामरान गुलाम ने सेंचुरी बनाई। वो 4 साल से सब्र कर रहे थे। 4 साल पहले उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। जिस तरह मैंने पहले भी अशफाक को याद होगा कहा कि दरवाजा खटखटा नहीं रहे, बल्कि दरवाजा पे पत्थर टांगे मार रहे हैं और सब्र उनका कमाल है। उनकी बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे मिली कि ये 12 भाइयों के 11वें नंबर के भाई है माशाल्लाह। अच्छा, और इनको जब ये घर में क्रिकेट खेलते थे, 4 बहनें भी हैं वैसे, 4 बहनें भी हैं वैसे, 16 की फैमिली है माशाल्लाह। तो जब कामरान छोटे थे, खेलते थे क्रिकेट में, तो इनके भाई इनको कोने में खड़ा करते थे कि सब्र करो, तुम्हारी बैटिंग बाद में आएगी। तो वहां से इसने सब्र करते करते डोमेस्टिक क्रिकेट में सब्र किया और फिर पाकिस्तान टीम में आया। एक तो टीम के माहौल का बता दीजिएगा जो सदफ ने पूछा। दूसरा मैं ये कह रहा था कि सब्र की भी कोई इंतहा होती है। आप ये सोचिए कि एक बंदा 5 साल से परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर हम कच्चे तोड़ के प्लेयर्स को ले आते हैं जो कि 20 साल की उम्र में आके अपने वर्कलोड की बातें कर रहे होते हैं और इस बंदे को चांस मिल रहा है 29 साल की एज में। तो ये भी तो देखिए ना, बहुत अलमिया है, बहुत जुल्म है और माहौल बहुत अच्छा है। जाहिर है टीमें DHA में ठहरी हुई हैं तो डिसिप्लिन भी होगा, पीस भी होगा और वो सारी चीज़ें होंगी जो कि उसकी औकात होती हैं। टीम में अच्छी बहुत एक बाउंडिंग नज़र आ रही है। और ये जो बात आपने की कि कामरान गुलाम ने 2020 में बनाया था वो नेशनल रिकॉर्ड, उनके बाद सऊद शकील खेल गए, उनके बाद सलमान आगा खेल गए, उनके बाद साइम अयूब खेल गए, उनके बाद 4-5 बैट्समैन खेल गए। लेकिन शायद साहब जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उसकी एक रीजन ये भी दी जाती है कि देखें जी जो इंटरनेशनली जब ये खेलेंगे ना तो फिर एक्सपोज हो जाएंगे। सो ये भी फिर गलत साबित हुई। ये अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ तनकीद की जाती है। होता है, लेकिन कामरान गुलाम 11 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। 11 साल का पका हुआ फल है वो। 11 साल उन्होंने सब्र किया है और उन्होंने ए टीम के साथ टूर भी किए हैं। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को अगर ए टीम टूर्स मिल जाए मुख्तलिफ मुल्कों के तो वो मैच्योर होंगे और फिर वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का गैप है, गल्फ है, वो उबूर हो जाएगा। वो खलीज एक चीज ये बताइएगा, ये जो हमारे लेग स्पिनर भाई थे इनका क्या कसूर था कि उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था?
क्या रीजन दिखाई देती है? 36वें या 35वें ओवर में जाके जुल्फकार को चांस मिला? हाँ, थोड़ा देर से लाए जाहिद जाहिद महमूद को। मुझे ऐसा लगा कि जैसे शान मसूद भूल गए कि जाहिद महमूद भी खेल रहे हैं।